हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, और उसी में हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल हमने ज्वालामुखी, उद्गार, इन सब चीजों को देखा और कल हमने आपको यहाँ तक देखने का प्रयास कर लिया था। और उसके साथ प्रयास के साथ साथ मेरे बच्चों कल आपको पृथ्वी को हम बताने का प्रयास किया और उसको समझाने का प्रयास भी मैंने किया था कि कैसे हम लोग आपका देख सकते हैं कहाँ पर मेंटल कोर है, कैसे हम इसमें आपका देख रहे हैं कहाँ पर एथोनोस्फेयर यानी कि ध्रुवल मंडल है, किसको हमने परपटी या क्रस्ट कहा है, क्लियर है। और मैंने तीनों परतों को लिखाया था और सबसे ऊपर में ये आपको कुछ सामान्य जानकारी आपको लिखा चुका था कि भूपर्पटी या क्रस्ट जो है वो क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाने का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भैया ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो सके, आप उनकी जानकारी को सुनिश्चित कर सकें। ठीक, इनको हम लोग आपका देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार पूरा देख लीजिए। या तो कोई डाउट आए, कोई क्वेरी आए, हो सकता है कोई चीज आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ लेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो गया? हो गया। तो इतना हम बेसिक जानकारी आपके पढ़ चुके थे। अच्छा, ये मैंने यहाँ तक बताया था कि यहाँ इतनी इसकी मोटाई है, इतनी गहराई है, इतना ये है। अब इसमें एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था। ठीक, ध्यान दीजिए, जो इसमें प्रमुख तत्व है वो कुछ तत्व पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट में कुछ मुख्य मुख्य तत्व हैं, वो कुछ आपके तत्व मिलते हैं जिसमें हम सिलिका और एल्यूमिनियम है। कैसा है? सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या है? सिलिका, सिलिका एवं एल्यूमिनियम। कैसा है? सिलिका और एल्यूमिनियम है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो भूपर्पटी है या ऑब्लिक जो क्रस्ट है, क्या है? क्रस्ट। इसके मुख्य भाग में, क्लियर है? और ध्यान रखिए, हिमालय पर्वत पर इसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। ध्यान रहेगा। अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, लिथोस्फीयर में आपको पढ़ा था स्थल मंडल। तो स्थल मंडल जो पूरा बनता है वो आपको पता है, ये जो एथोनोस्फीयर है, जो आपका दुर्बल मंडल है। चलिए एक काम करिए, ज्यादा आपका टफ नहीं करते हैं, इसको बाद में समझा दूंगा। फिलहाल इतना हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इसमें दो तत्व आपके मुख्य मिलते हैं, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो क्रस्ट है, यहाँ क्या मिल रहा है? इस क्रस्ट में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर रहेगा? क्या मिल रहा है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम दूसरी जो उसकी परत है वो उस पर चलते हैं, और ये दूसरी परत का नाम है मेंटल। क्लियर है? इसको हम लोग अब देखिए, ये कुल मिलाकर 2900 किलोमीटर लंबी है। यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं, क्लियर है, तो जहां पर ये पर्वत पठार थे और मैदान थे, क्लियर है, ऐसे देख लीजिए। तो ये मैंने बताई ऑन एवरेज जो है, जहां पर आपके हिमालय पर्वत है वो आपका 70 किलोमीटर,
लेकिन 35 किलोमीटर ऑन एवरेज थी ये। कितनी थी? 35। और जहां पर आपके समुद्र है वहां 5 किलोमीटर तक एवरेज थी। अब ये बात कर रहे हैं मेंटल की, तो ये जो है ये इतना, ये कितनी है? 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। क्लियर है? क्या है? 2900 किलोमीटर आपका, ये आपकी मेंटल है 2900 किलोमीटर। क्लियर है? अब देखिए, ये इसके भी दो भाग हमने कर लिए। ये हुआ ऊपरी मेंटल और ये हुआ लोअर मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और प्लस निचली क्रोड, सॉरी, ऊपरी मेंटल प्लस निचली क्रस्ट। यहां पर देखिए, ऐसे लिख देता हूं मैं, निचली क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ये मिलकर क्या बनते हैं? ये दोनों मिलकर बनते हैं आपका एथोनोस्फेयर। दुर्बल मंडल लिख देता हूं, दुर्बल मंडल। क्या बनते हैं? दुर्बल मंडल। क्लियर है? ध्यान रहेगा। ठीक। और यहां देखिए, यहां पर जो भी आपकी पदार्थ है, जो भी आपका पदार्थ है, जो पदार्थ की जो अवस्था है वो कैसी मिलेगी आपको? अवस्था आपको क्लियर होना चाहिए। अर्ध पिघली और जेली कैसे है? अर्ध पिघली, या आप कह सकते हैं जेली जैसा फॉर्म होता है ना, जेली के फॉर्म में मिलती है। क्लियर है? अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये जहां वो आपका दुर्बल मंडल है, यहां बहुत सारे रेडियो एक्टिव क्या है? तत्व पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो यहां पर पाए जाते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या मिलते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व जो है पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ की जो प्लेट है वो मिलती कैसी है? वो आपका जेली फॉर्म में मिलती है। अब जेली फॉर्म में मिलती है। अब देखिए, ऊपर से भी क्या पड़ रहा होता है? दबाव पड़ रहा होता है। तो ये बिल्कुल आपका पिघली हुई मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या मिलती है? ऊपर के प्रेशर की वजह से। अब मान लीजिए कुछ ऊपर से प्रेशर लग रहा है, अब ऊपर से प्रेशर की वजह से और नीचे का पार्ट कैसा है? ये कठोर है। कैसी मिल गई हमको? जेली फॉर्म में। जेली मतलब लिक्विड जैसी, क्योंकि यहाँ क्या है? रेडियो एक्टिव जो तत्व है वहां उनकी प्रधानता है, और क्रस्ट का वजन होने की वजह से ये बीच में कंप्रेस होती है। क्लियर है? और हलचल होती है। दूसरा, ये आपको पता होना चाहिए कि इसी में यहां से ही क्या निकलते हैं? एथोनोस्फेयर से ही संवहनीय तरंगे चलती हैं ऊपर की तरफ, और यही संवहनीय तरंगे बनकर क्या निकलती हैं? ऊपर आती हैं, और ये ऊपर फूटती हैं ज्वालामुखी के रूप में। तो कभी भी आपसे प्रश्न बन लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि भाई ज्वालामुखी कहां से निकलती है, तो ये जो एथोनोस्फेयर है यहां से क्या निकलती है? ज्वालामुखी आती है। और भूकंप का भी मेन कारण क्या है? ये एथोनोस्फेयर में ही जो हलचल होती रहती है, इसी की वजह से क्या होता है? भूकंप वगैरह जो है आते हैं। ठीक। और आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान रहना चाहिए आपको, तो ये जो ऊपरी मेंटल है, ठीक, खासकर ध्यान दीजिए, ऊपरी मेंटल, मेंटल क्या पूरी मेंटल है क्योंकि है तो लिक्विड, तो क्या होता है? मेंटल से ही या ऊपरी मेंटल से ही लावा क्या है? क्रस्ट को तोड़कर
क्रस्ट को तोड़कर जमीन पर आता है, जमीन पर आता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। चलिए एक बार फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देखकर समझ सकें। क्लियर है? ये आपका मैदान हो गया, ये आपके क्या हो गए, सागर वाला रीजन हो गया। ठीक है? और ये जो पार्ट हो गया इसी के नीचे ये वाला, ठीक है? ठीक। और ये होगी, ये हुआ ऊपरी मेंटल, और ये, ठीक है? और ये हो, यहां तक मान लीजिए ये हुआ आपका निचला मेंटल। क्लियर है? और ये हो गया बाह्य कोड, क्रोड, और ये हो गया आंतरिक क्रोड। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये है क्रस्ट। क्या है आपका, ये क्रस्ट है, क्रस्ट है। और ये जो पार्ट है जिसको मैं बता रहा हूं ये है दुर्बल मंडल। कैसा है, दुर्बल मंडल। क्लियर है? और ये क्रस्ट कितनी मोटी है, एवरेज ऑन 35 किलोमीटर। और ये कितनी मोटी है समुद्र में, जहां समुद्र है वहां 5 किलोमीटर। और ये 100 किलोमीटर तक अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा हमको, दुर्बल मंडल। तो मैंने यहाँ आपको बताना भूल गया था, तो ये जो है दुर्बल मंडल ये 100 किलोमीटर तक ही मिलता है। मेनली यहाँ 100 किलोमीटर से ही क्या होती है, ज्वालामुखी जो एक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? और दूसरा ये मैंने यहाँ आपको बताया कि जो आपकी क्रस्ट है यहाँ क्या मिलता है, सियाल। और यहाँ क्या मिलता है, यहाँ मिलता है सीमा, मैग्नीज, सिलिका मैग्नीज। तो ध्यान दीजिए, अब आपको क्लियर हो गया जो क्रस्ट है वो क्रस्ट में कौन सा तत्व है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक। अब जो मेंटल है, मेंटल में क्या मिलता है, सिलिका प्लस मैग्नीज, Mg कर लीजिए या Ma कर लीजिए। क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। छोटा सा करेक्शन है, ध्यान रखिए इसमें ध्यान। ये जो क्लियर है, कितना मिलता है, आप उसको छोड़ दीजिए सीमा सियाल को, और ये मेंटल वाला भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें क्या मिलता है, सियाल। अब ध्यान दीजिए जैसे मैंने ये बताया, तो आपको चीज ध्यान रखना है, जो सिलिका प्लस एल्युमिनियम है और सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, ये दोनों की स्थिति अलग है। एक कहां मिलेगा, एक मिलेगा महाद्वीपीय पर। कहां मिलेगा, महाद्वीपीय। और एक कहां मिलेगा, महासागरीय में। दोनों में कैसे मिलेगा, जो महाद्वीपीय है वो ये मिलेगा और महासागरीय में ये मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो पूछ लिया जाए कि महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो किसका बना है, और महाद्वीपीय और सॉरी महासागरीय क्रस्ट किसका बना हुआ है, तो ये आपको अंतर क्लियर हो जाएगा। क्या क्या उसके वो है, ये मैंने आपको बताने का, दिखाने का प्रयास किया है। थोड़ा इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे इस वाले पार्ट, क्रोड।
और ये मैंने आपको पता ही है 2900 किलोमीटर मेंटल है, बहुत मोटा है, क्रस्ट पतली है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं जो हमारी तीसरी जो मेन परत है, हम बहुत देर से देख रहे हैं, हमने चर्चा की क्रॉड। और आपको पता है, यहाँ छोटा सा बना देता हूं, ये बात कर रहे थे, क्लियर हुआ। और ये हो गई अपर और ये लोअर, ये जो भाग है ये क्या है, और ये तो क्रॉड है, क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। ये क्या है, ये तो क्रॉड है, ठीक। और ये अब कितना है, 60, और ये कितना था, यहां से यहां तक 2900, और ये कितनी थी, ऑन एवरेज 35 से लेकर 70, 35। क्लियर हो गया। अब हम इस वाले हिस्से की बात करेंगे, क्लियर है, ध्यान रहेगा। इतने के बीच में जो है ये परत मिलती है, और मुख्य रूप से ध्यान रखना ये इसमें मुख्यतः क्या मिलता है, निकिल, निकल मिलता है, निकिल, निकल। निकिल और लोहा, Fe, तो क्या हो गया, निकिल फेरस। ये क्या मिलता है, इसमें मुख्य तत्व है, क्लियर है। और ध्यान रखना, अब लोहा है तो निकिल है तो हार्ड होगी, ये परत का जो स्वभाव है, जो सतह है, ये कैसी है, ध्यान रखना, ये है कठोर परत है, कैसी है, ये कठोर परत है, ये आपको ध्यान रखना, कैसी है, ये कठोर परत है, क्लियर है। अब ये मैंने आपको बताया था, ये बाह्य करोड अपर लेयर है, बाह्य करोड है, ये आपका जो है आंतरिक परत है, क्लियर है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये पृथ्वी है, ये क्या है, आंतरिक कोड, बाह्य क्रोड, आंतरिक मेंटल, बाह्य मेंटल, और ये एथोनोस्फेयर, और ये जो पार्ट है ये क्या है, ये क्रस्ट। अब आपको तीनों सारी जो लेयर्स हैं एक एक करके आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि आपने समझ लिया, क्लियर है। तो बेटा ये क्रस्ट इतना समझ लेना ही अपने आप में चैलेंज था, इसलिए मैंने कहा था कि आगे बढ़ने से पहले ये आप सोच लो। अब आपको पूरी अर्थ की जानकारी होगी। अब मैं कुछ भी आपको बताऊं, भूकंप बताऊं, कुछ भी बताऊं, सब आप बिल्कुल क्लियर हो चल जाएगा। इसलिए मैंने पृथ्वी का आंतरिक संरचना आपके दिमाग में सबसे पहले इसलिए घेरी, ताकि आपको अंदर की चीजें होंगी तो आप लगा पाओगे। मैं कहूंगा कि आपका भूकंप आ रहा है तो आप कहोगे सर दुर्बल मंडल, एथोनोस्फेयर। एथोनोस्फेयर मतलब क्या है, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, यानी कि 100 किलोमीटर के बीच की दूरी। वहां क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां क्या है, आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, सक्रियता है। सक्रियता है तो बार बार टक्कर मार रहे हैं, कहाँ, ऊपर की तरफ, क्रस्ट की तरफ। और क्रस्ट में टक्कर आ रही है तो प्लेटों में हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट हुई तो आपका भूकंप आ रहा है। जहां प्लेट कमजोर है वो उसको तोड़कर बाहर आ गई, बाहर आ गई तो ज्वालामुखी निकला, क्लियर है। और ज्वाला में निकला तो हमको दिखाई दिया, कुछ ज्वालामुखी अंदर रुक गया। तो ये सारी चीजें तभी क्लियर हो पाती जब तक आपने पृथ्वी की तीनों जो आपके परत हैं, स्ट्रक्चर है, आपने उनको क्लियर ना किया होता। तो चलिए, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।